हेलो स्टूडेंट्स, इस मैटर अराउंड अस प्योर में आज हमारा 5th लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने कंपाउंड के बारे में बात की थी। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मिक्सचर्स के बारे में। तो मिक्सचर को अगर हम डिफाइन करें तो मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर मैटर को हमने क्लासिफाई किया था प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस में। तो मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंस है, तो यानी द सब्सटेंस in which the components, और वो कंपोनेंट्स कौन से हो सकते हैं? वो कंपोनेंट्स एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। the components are present in any proportion। हमने जब कंपाउंड को डिफाइन किया था तो हमने कहा था कि कंपाउंड प्योर सब्सटेंस है जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं दे आर मिक्स्ड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। लेकिन मिक्सचर में क्या है, जो इसके कंपोनेंट है, पहली बात कंपोनेंट एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, लेकिन इसमें जो कंपोनेंट है वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स हो सकता है। अब अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में हमारे पास है एयर। एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। बहुत सारी गैसेस का क्या है? मिक्सचर है, होमोजीनस नेचर का है ये। इसी तरीके से जितने भी हमारे एलॉयज हैं, जैसे ब्रास है, तो ब्रास में क्या है? कॉपर और जिंक। ये क्या है? ये कॉपर और जिंक का मिक्सचर है। इसी तरीके से गन पाउडर है, गन पाउडर, शुगर सोल्यूशन, सॉल्ट सोल्यूशन, chalk powder in water, chalk in water, oil in water, ये सारे क्या हैं? ये सारे मिक्सचर की कैटेगरी में आते हैं। हमने लास्ट जब वीडियो में या लेक्चर में हमने बात की थी, एक एग्जांपल लिया था हमने आयरन सल्फाइड का। हमने आयरन पाउडर और सल्फर पाउडर को मिक्स किया था। वहां अगर उसको ध्यान में रखें तो आयरन पाउडर को और सल्फर पाउडर को हमने मिक्स किया, ये पाउडर्ड फॉर्म में हमने मिक्स कर रखा है, और मिक्स करने के बाद की इसकी प्रॉपर्टीज हमें स्टडी करनी है। तो इसी की प्रॉपर्टीज के बेस पे हम इसकी भी प्रॉपर्टीज करेंगे। तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर की, कि मिक्सचर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। हमने क्या किया है? हमने आयरन और सल्फर पाउडर को मिक्स कर लिया है एक चाइना डिश में। तो अब हम क्या करेंगे? अगर हम अब इस चाइना डिश में मेरे पास क्या है? इसका मिक्सचर है, और इस मिक्सचर में अगर मैं मैग्नेट लेकर जाऊं तो मेरे पास आयरन गेट सेपरेट हो जाएगा। और अगर कार्बन डाइसल्फाइड को मैं इसके मिक्सचर के अंदर कर देती हूं तो सल्फर क्या होगा? सल्फर गेट डिजोल्व। ये बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, डिजोल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? यहां से हम क्या आइडिया लगाएंगे कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं दे कैन बी, यहां पर कंपोनेंट आयरन और सल्फर था, एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। मैग्नेट, यहाँ पे हमने मैग्नेट सेपरेशन मेथड लगाया, सॉल्वेंट मेथड लगाया, और हमने इनके कंपोनेंट्स को अलग कर लिया। इसी तरीके से यहां पर इसकी प्रॉपर्टी थी कि ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, ये कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। तो इसका मतलब मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उसके कंपोनेंट से क्या होती हैं? सेम होती हैं। यहां कहीं एनर्जी का एक्सचेंज यानी लॉस या गेन नहीं हुआ है, जस्ट मिक्स हुआ है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मिक्सचर बनाते हुए एनर्जी चेंज हो, जबकि कंपाउंड में ऐसा था। इसी तरीके से ये जो मिक्सचर है ये होमोजीनस भी हो सकता है, हेट्रोजीनस भी हो सकता है। तो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर की बात करें अगर हम, तो पहली प्रॉपर्टी में मेंशन कर रही हूं कि दे में बी होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अभी ये इसके टाइप्स भी हैं, तो अभी मैं इसके टाइप्स की फॉर्म में आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। होमोजीनस और हेट्रोजीनस दोनों तरीके के हो सकते हैं। दे डू नॉट हैव
दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि इनका कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता, इसलिए इनका शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, जबकि कंपाउंड का शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर वो बॉयल या मेल्ट होते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर आर combined in any proportion, ये हमने डेफिनेशन में ये बात की कि किसी भी प्रोपोर्शन में वो मिक्स हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि फिक्स प्रोपोर्शन हो। इसी तरीके से द कंस्टिट्यूएंट्स और द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर can be easily separated by physical और मैकेनिकल मेथड। जैसे अभी हमने यहां पर इस वाली प्रोसेस में क्या लगाया, इसमें हमने मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड लगाया। हम फिल्ट्रेशन मेथड लगा सकते हैं, इवोपरेशन मेथड लगा सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं, या हम क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। तो ये जितने भी मेथड हैं दे आर फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड से हम इसके कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने कहा कि इनका शार्प मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, और इट इज नॉट अकम्पनीड बाय द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर is not accompanied by change in energy, means absorption और evolution of heat। जरूरी नहीं है कि जब मिक्सचर बनाए जाते हो तो ऐसा होता हो। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी मिक्सचर की, जो अगर हम इसको ध्यान में किसी भी एक एग्जाम्पल का ध्यान में रखें तो हम मिक्सचर्स की सारी प्रॉपर्टीज जो है वो बता सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अभी हमने कहा कि मिक्सचर जो है वो दो तरह के हैं, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब होमोजीनस मिक्सचर में जो है वो क्या है, होमो का मतलब सेम फेज। तो इसमें क्या है, अगर मैं होमोजीनस मिक्सचर को डिफाइन करूं, होमोजीनस मिक्सचर तो यहां पर क्या आएगा कि द मिक्सचर हैविंग सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। इसका मतलब क्या हुआ, वो मिक्सचर जिसकी कंपोजिशन सेम है थ्रू आउट द सैंपल। तो एक तो ये बात आ गई। दूसरी बात क्या आएगी कि इसका मतलब हुआ दे डू नॉट हैव एनी सेपरेशन बाउंड्री, यानी आपको उसमें कोई सेपरेशन बाउंड्री नजर नहीं आएगी कि एक कंपोनेंट यहां है, एक कंपोनेंट यहां पर है। The particles cannot be seen with the particles of homogeneous mixture. The particles of homogeneous mixture cannot be seen with naked eye. हम पार्टिकल्स को देख नहीं सकते। इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो जो पार्टिकल हैं, दी पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन।
जो पार्टिकल है होमोजीनियस मिक्सचर के वो नीचे नहीं बैठते, सेटल डाउन नहीं होते। और अगर बात करें हम तो दे पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज वेल एज अल्ट्रा फिल्टर। इसके जो पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, यानी ऐसा नहीं कि एक कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा एक कंपोनेंट नीचे आ जाएगा। और जबकि जो अल्ट्रा फिल्टर्स हैं उसमें से भी अल्ट्रा फिल्टर्स जो है वो हाई क्वालिटी फिल्टर्स हैं, उसमें भी क्या होगा, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो पास हो जाएंगे। तो ये कुछ फीचर्स थे होमोजीनियस मिक्सचर के। अब हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। अभी एग्जाम्पल की बात अगर हम करें, अभी कंपेयर करते हैं इनके एग्जाम्पल्स को भी कि किसे हम होमोजीनियस किसे हेट्रोजीनियस कर रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। तो हेट्रो का मतलब है डिफरेंट फेज होना। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर having different composition throughout the sample, different composition है throughout the sample। दूसरी बात, the particles can be seen with naked eye or with powerful microscope। जबकि जो होमोजीनियस के पार्टिकल्स थे उन्हें हम नेक्ड आई से या पावरफुल माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, पावरफुल माइक्रोस्कोप। और यहां पर एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री भी हो सकती है। देयर इज अ डिस्टिंक्ट बाउंड्री, यानी सेपरेशन बाउंड्री की हमने बात की थी, तो यहां डिस्टिंक्ट बाउंड्री भी हो सकती है। और जो पार्टिकल्स हैं, द पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर may also settle down। इसके जो पार्टिकल हैं वो नीचे बैठ सकते हैं और they do not pass through ordinary filter paper and ultra filters। हेट्रोजीनियस में कुछ एक मिक्सचर ऐसे हैं जो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो पास हो जाते हैं लेकिन अल्ट्रा फिल्टर से पास नहीं होते। जैसे कोलॉइडल सॉल्यूशन है, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है नॉर्मल फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा लेकिन अल्ट्रा फिल्टर से वो पास नहीं होता। जबकि सस्पेंशन जो इसी का ही टाइप है वो ना तो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास होगा और ना ही अल्ट्रा फिल्टर से पास होगा। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर है ये हेट्रोजीनियस की प्रॉपर्टीज थी, इसके बेस पर अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर में एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो होमोजीनियस मिक्सचर को हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन वर्ड यूज करते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन है ये। एग्जाम्पल अगर हम कंपेयर करें तो जैसे शुगर इन वाटर, तो इसमें क्या है, जब आप शुगर को वाटर में डिसॉल्व कर लेते हो तो वो आपको होमोजीनियस एक जैसा थ्रू आउट द सैंपल नजर आता है। जो शुगर के पार्टिकल हैं आफ्टर डिसोल्यूशन दे डू नॉट सेटल डाउन। इसके जो पार्टिकल हैं दे कांट बी सीन विद योर नेक्ड आई और विद पावरफुल माइक्रोस्कोप। और इसी तरीके से हम बात करें तो ये फिल्टर पेपर से एज इट इज पास हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो शुगर के पार्टिकल हैं वो ऊपर रह जाए या पानी नीचे आ जाए। इसी तरीके से सॉल्ट इन वाटर है। अगर हम इसकी बात करें हेट्रोजीनियस की, तो हेट्रोजीनियस में जैसे ऑयल इन वाटर है, तो ऑयल इन वाटर में आपने देखा डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो आपको डिफरेंटली नजर आ रहे हैं। और अब ये क्या है, ये नॉर्मल फिल्टर पेपर से तो पास हो जाएगा, अल्ट्रा फिल्टर से ये पास नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं और एग्जांपल करूं तो सैंड इन वाटर का एग्जांपल जो कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसका एग्जांपल लिया जा सकता है। चॉक पाउडर इन वाटर जो कि सस्पेंशन है, इसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। नॉर्मल फिल्टर पेपर में क्या होगा, चॉक पाउडर ऊपर आ जाएगा और वाटर के पार्टिकल जो है वो नीचे आ जाएंगे।
तो ये कुछ एक एग्जाम्पल, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, क्योंकि अभी आगे हमने इसे बहुत ज्यादा डिटेल में करना है, इनके टाइप्स को डिस्कस करना है, इसलिए इसको मैं यहां पर यहीं तक ही करवाती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस की, मतलब जो चेंजेस हैं सराउंडिंग जो हमारे हो रहे हैं, वो उन चेंजेस को हम दो में डिवाइड करेंगे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। किन चेंजेस को हम फिजिकल कहते हैं, किन्हें केमिकल कहते हैं, और आपको कुछ चेंजेस अगर गिवन हो, एग्जांपल्स गिवन हो, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कौन सा चेंज फिजिकल है और केमिकल है। थैंक यू।